जहां 3 सक्सेसिव तो हैं, लेकिन साथ ही साथ उनमें कहानी क्या है कि एक्चुअल से भी उनका कंपैरिजन करा रखा है। तो आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे बच्चे, एक इलेक्ट्रिक मशीन की कीमत पहले 3 वर्षों के दौरान 5%, 10% और 15% कम होगी। यदि शुरुआत में मशीन का मूल्य इतना था तो 3 साल बाद कितना होगा? देखो यार, दो तरीके, फ्रैक्शन से कर सकते हैं या फिर हम सक्सेसिव से। अगर मैं फ्रैक्शन से करूं तो 5% का मतलब 20 से कोई चीज 21 हो गई, पहले 3 कम हुई है तो 20 से 19 हो गई, उसका 10% घटी तो 10 से 9 हो गई, और फिर 15% घटी तो 20 से 17 हो गई। देखो सबसे पहली चीज तो ये कि ये इनिशियल वैल्यू मुझे दे रखी है और ये फाइनल वैल्यू मुझसे पूछी हुई है। तो पहली चीज तो ये कि जो भी मेरी फाइनल वैल्यू होगी वो हर हाल में 19, 9 और 17 का मल्टीपल होगी। सबसे बड़ी चीज ये है कि वो 9 का मल्टीपल होगी, क्योंकि 19 और 17 ढूंढना बहुत टफ है हम सबके लिए। लेकिन हाँ ये जरूर है कि 9 ढूंढना बहुत आसान है। तो 9 से चेक करते हैं, 9 से कौन भाग जाएगा? ये भाग नहीं जाएगा, ये भाग नहीं जाएगा। 6 और 7 13 और 2 15 और 1 16, ये भाग नहीं जा रहा, ये जाएगा। 5 4 9 8 और 1 9। तो ऑप्शन बी मेरा राइट डायरेक्ट आंसर आ गया। दूसरा तरीका ये कि अगर मैं सक्सेसिव से उठाता इस सवाल को, तो देखो यार, 5%, 10% और 15% है। मेरी सबसे पहले कोशिश होती कि 15 और 5 को सेटल करते तो 20 और 15 बजे 75, यानी 20.75 आता। अब मेरे बच्चे में 10% के साथ रिलेट करता तो 20 और 10 30, 30.75 तो ये हो गया, और 10 से गुना करते तो ये आता 2.075। तो 5 7 5 12, 7 और 1 8, यानी 32.825%। यानी मोटी बात यह है कि लगभग लगभग 32.8% की जो उसके अंदर होगी वैल्यू, वो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी? कमी हो जाएगी। भैया ये गलत हो गया, इसमें डिक्रीमेंट होना था। माफी चाहता हूं मेरे बच्चे, इसमें हमें कमी करनी थी। तो पहले 5 और 15 को पकड़ेंगे, तो 5 और 15 में कमी करेंगे मेरे बच्चे। तो 5 और 15 20, तो यही हो गया। और 15 5 75, तो 20 में से 0.75 घटाएंगे तो यह आएगा 19.25, यानी -19.25%। माफी चाहता हूं भाई, इसमें और प्लस 10%। हमने तीनों ही इंक्रीमेंट ले लिए थे, जो कि तीनों ही डिक्रीज है वैल्यू। अब हमें इसको सेटल करना है। 10% भी डिक्रीज है, तीसरा भी डिक्रीज है, फिर गलती कर जाते हैं। तीसरा भी एग्जैक्टली डिक्रीज है। अब ध्यान से समझो, एक्स प्लस वाई करेंगे मेरे बच्चे, आपने कहा जी, तो 19 और 10 29.25 इंटू एक्स वाई करेंगे मेरे बच्चे, तो यह आएगा 1.925। लेकिन ये वाली जो वैल्यू है ये प्लस होनी है, बाकी माइनस होनी है। तो 5 में 2 हो गया मेरे भाई 3 आया, 12 में 9 हो गया 3 आया, और यहाँ 8 में से गया 7। तो यानी लगभग 27.33% की कमी होगी। यानी मोटी मोटी बात करें तो लगभग 27% की कमी होनी है। तो जो भी कीमत थी, यानी 8,000 कीमत थी, तो 8,000 पे 30% घटा लो, तो 8,000 पे 30% घटाएंगे यानी 2400 घटाएंगे, तो यानी वैल्यू बचेगी लगभग 5600, है ना। अगर 30% घटाते हैं तो वैल्यू आएगी 5600, जबकि हमें जो घटानी है वो लगभग 27.33 घटानी है। यानी हमारा उत्तर 5600 से तो बड़ा आएगा। लेकिन ये तय है कि ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि 5600 से बड़ा, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं कि 6700 आए या 7000। तो डायरेक्ट मेरे बच्चे ऑप्शन बी। तो हम इसे सक्सेसिव से भी कर सकते हैं और फ्रैक्शन वाले से भी। देखिए मेरे बच्चे, अब एक तो डाटा है जो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने पढ़ा है या पढ़ेंगे, तो वहां ध्यान रखना, अगर आप लगातार 10% का इंक्रीमेंट करेंगे ना, तो 3 साल में या 3 बार में जो फाइनल इंक्रीमेंट आपका बन के आएगा ना मेरे बच्चे, वो आएगा 33.1% इंक्रीमेंट। इसे आप याद रख लीजिएगा। देखिए कुछ एक डाटा जो आपको रट लेने चाहिए, 10% से 4 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट में ये चीज याद भी कराई जाएगी, या 4 बार में करोगे तो 46.41% आएगा। ऐसे ही मेरे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करूं 10% में 5 बार अगर सक्सेसिव लगाते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में साल आता है, यहाँ बार आता है, तो कोई मुझे बताएगा कि 5 बार में कितनी फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड, मतलब टोटल इंक्रीमेंट कितना लग जाएगा हमारा। तो मेरे बच्चे जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे तो 46 और 10 हो जाएगा 56.41, और 46 को 10 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 4.66। तो 6 4 10, 6 4 10 और 11, यानी लगभग 61% के आसपास। आइए पहले इतनी बात को समझिए। ऐसे ही मेरे बच्चे, अगर 20% हो ना और 3 साल का हो, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत अच्छे से समझोगे कि निकलता कैसे इकट्ठा एक रेट में, या 3 बार में सक्सेसिव लगा रहे हो तो ये आता है 72.8%। इसको थोड़ा बारीकी से समझना, है ना, बढ़िया चीज है। भाई इस सवाल में आते हैं, कहता है यदि एक कर्मचारी की तनख्वाह हर साल 20% की दर से बढ़ती है तो उसकी वर्तमान तनख्वाह 14,000 है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? तो आज है 14,000,
3 साल बाद 72.8% बढ़ जाएगी, यानी 172.8% हो जाएगी। परसेंट का मतलब बटे 100 आ जाएगा। 1 और 0 3। अब 14 से गुना कर देंगे, हमारा आंसर। पहली बात तो है कि यूनिट डिजिट पकड़ेंगे तो 4 8 32, यानी इकाई का अंक 2 आना चाहिए। इकाई का अंक ना यहाँ है 2, ना यहाँ है 2, ना यहाँ है 2। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। अगर आपको ये रेट याद है तो एक तरीका ये है मेरे बच्चे। दूसरा तरीका, आप कहेंगे हमको रेट याद नहीं है तो क्या करें? तो मेरे बच्चे आपको फ्रैक्शन से करना पड़ेगा। तो आप ये बात जानेंगे कि भाई 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। तो पहले साल कोई धन 5 से 6, दूसरे साल कोई धन 5 से 6, तीसरे साल कोई धन 5 से 6। तो हम कहेंगे कि इनिशियल वैल्यू ये है तो फाइनल वैल्यू ये होगी। तो जो भी मेरी फाइनल वैल्यू होगी वो 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 की मल्टीपल होगी, आपने कहा। तो पहली बात तो ये मेरे बच्चे कि इसमें 2 आएगा 2 आएगा 2 आएगा, यानी 8 का मल्टीपल होगी। इसमें 3 आएगा 3 आएगा 3 आएगा, यानी 9 का मल्टीपल, यानी 27 का मल्टीपल भी होगी। यानी जो भी मेरा उत्तर होगा वो 27 का मल्टीपल होगा, और 27 का मल्टीपल होना मतलब 9 का मल्टीपल होगा, और 8 का भी मल्टीपल होगा। और इन दोनों का मल्टीपल चेक करना हमें आता है। अगर मैं चेक करूं 9 पे, तो 9 मेरे लिए सबसे आसान है। तो 9 के लिए अंकों का जोड़। आओ बाबू देखो, 4 2 6 और 1 7 2 9, 9 से 9 गया, ये जा रहा है। 4 3 7 और 2 9, 4 4 8, ये नहीं जा रहा। 3 2 5 और 1 6 नहीं जा रहा। 4 और 1 5 और 3 8 नहीं जा रहा। तो केवल और केवल यही ऑप्शन जा रहा है। अगर 9 का चेक नहीं होता तो फिर 8 का चेक करते क्रॉस। बाकी अगर आप इस डाटा को याद रख पाए तो बहुत अच्छा है। धीरे धीरे जब कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ेंगे तब आप इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए यार, इस वाले सवाल में क्या है कि हर बार 20% घट रहा है। 20% यानी 1/5, यानी 5 से 4, 5 से 4, 5 से 4, 125 से 64 है। तो 125 रिप्रेजेंट कर रहा है 20,000 को। 20,000 को भी जानते हो क्या लिखो? 20 गुना 1000 लिखो, भाग दो मेरे भाई 125 से। तो 125 यूनिट इसे, तो 64 की वैल्यू कितनी? ये मुझसे सवाल में पूछ रहा है। तो देखो यार, 125 को इससे काटेंगे तो आएगा 8, ये भी 8 है। एक जीरो हटाई देते हैं क्योंकि एक जीरो लास्ट में होनी चाहिए, लेकिन वो सारे ऑप्शन में, तो इसलिए एक जीरो का सीन ही नहीं है। अब क्या किया जाए भाई? अब या तो डिजिटल सम पकड़ा जाए मेरे बच्चे, हाँ, या फिर सीधा सीधा भी एक काम हो रहा है। कैसे? बड़े ध्यान से देखना। ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 6, तो 6 पावर यहां, 3 पावर 9 और 1 10, तो 2 की पावर 10 मेरा आंसर होगा, और आखिर में जीरो। तो 2 की पावर 10 होता है 1024 और एक जीरो, यानी 10,240 मेरे बच्चे। ऑप्शन डी मेरा यहाँ पे राइट आंसर होगा। या फिर हम इसे डिजिटल सम करें। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है जब एक संख्या को क्रम से 25, 40 और 20% से घटाया जाता है, यानी पहले 25% घटाया, फिर 40% घटाया, और फिर 20% घटाया। देखिए यार, फ्रैक्शन बनेगी सबकी आसान। तो 4 से 3 हुआ, यहां 5 से 2 घट के 3 हुआ, और 20% 5 से 4 हुआ। 4 से 4 गया, यानी 25 से कोई चीज नो रह गई। तो पूछा क्या है कि संख्या इतनी बन जाती तो संख्या क्या थी, यानी 9 यूनिट की वैल्यू रखी 32,904। तो सिंपल ये 32,904, 9 यूनिट इतने को, तो 25 की वैल्यू कितनी? तो बाबू सबसे पहली चीज तो ये कि जो भी आंसर आएगा वो 25 से भाग, लेकिन सारे ऑप्शन भाग जा रहे हैं, इसलिए सिस्टम ही खत्म हो, भाग काट देते हैं। देखो यार, 9 से भाग देंगे, 9 3 27, कितना बचा मेरे भाई? 5, 9 6 54, 5, 9 5 45, 9 6 54। ये वैल्यू मेरे बच्चे आई। अब हमें इसे सोल्व करना पड़ेगा, या डिजिटल सम भी लगा सकते हैं यहाँ पे। देखो इतना हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इतने तक कोई उपाय है नहीं मेरे हिसाब से। देखो डिजिटल सम लेते हैं तो 6 3 9, 5 6 11, 2 बना, 5 2 7 बना, 7 2 14, यानी 5 डिजिटल सम आना चाहिए। तो मेरे भाई इसका नहीं आ रहा, इसका आ जाएगा 5, 8 5 13, 3 और 1 4 है, 9 8 2 10। डिजिटल सम से आसान है मेरे बच्चे ऑप्शन सी। केवल ऑप्शन सी ऐसा है जिसका डिजिटल सम 5 है। क्यों? देखो यहां तो 9 गया, 6 5 11 2 आया डिजिटल सम, यहाँ 8 2 10 का 1 आया, यहाँ 8 5 13 का 4 आया, और यहाँ 9 गया तो 4 और 1 5। तो ऑप्शन सी ऐसा है जिसका डिजिटल सम मेरे बच्चे हमारा 5 बन रहा है। देखिए मेरे बच्चे, इसमें कह रहा है एक मास्क निर्माण कंपनी ने 2018 में एक्स संख्या में मास्क बनाए, 19 में उसने अपनी निर्माण क्षमता 30% बढ़ाई, यानी 10 से 13 हो गई मेरे बच्चे, 20 में 15%, यानी 20 से 23 हो गई, और 21 में 40% की कमी आ गई, तो 5 से 2 की कमी, तो 3 हो गई। तो 20 5 5 दूनी 10, और 3 जीरो ये हो गई मेरी इनिशियल वैल्यू, और अब की वैल्यू हो गई ये 13 गुना 23 गुना 3, ये होगी मेरी फाइनल वैल्यू। अब मुझसे सवाल में ये पूछ रहा है कि अब अगर उसकी वैल्यू 1794 के बाद 2 जीरो है,
तो ये वाली वैल्यू बताओ, तो ये इतनी रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, यानी 13 गुना 23 गुना 3 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी, यानी 3 जीरो और। तो ये तो तय है कि मेरा आंसर में 1 2 3 4 5 जीरो आएंगे। लेकिन मेरे भाई अगर ऑप्शन से जाए तो 4 जीरो इसे हटा देते हैं, 4 जीरो हटा देते हैं, 4 जीरो इसे हटा देते हैं, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, जिसमें 5 जीरो आ रही है और कोई विकल्प ही नहीं। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है तिलक सैलरी इंक्रीज 15% इन द फर्स्ट ईयर। कहता है पहले साल 15% बढ़ती है, तो मेरे भाई 20 से 23 हो जाती है। दूसरे साल 20% घटती है, तो 5 से 4 हो जाती है। तीसरे साल 25% बढ़ती है, तो 4 से 5 हो जाती है। तो देखो मेरे बच्चे, अल्टीमेटली इनिशियल अगर 20 थी, तो फाइनल वही वैल्यू 23 हो गई मेरे बच्चे। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। बस तो यार आसान है, 23 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 23,000 को, तो 1 यूनिट 1000, तो 20 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 20,000, यानी ए ऑप्शन मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। अब आते हैं मेरे बच्चे लेवल 5 है। लेवल 5 में क्या है कि लास्ट में चीजों को रिलेट करा रहे हैं। कैसे कह रहा है, कोरोना वायरस के कारण गांव की 5% जनसंख्या की मृत्यु हो गई। 5% 1/20, यानी 20 से 19 रह गई जनसंख्या। बची हुई जनसंख्या में 20% लोग घबराहट के कारण भाग गए, यानी 5 में से एक आदमी भाग गया, तो बचा 4। अब सवाल में कह रहा है कि भैया लास्ट में यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो पहले कितनी थी। 4 से काटोगे 5 आएगा, यानी इस समय अगर 19 है तो शुरुआत में थी 25। आपने कहा ठीक है। तो पहली बात तो ये कि ये दे रखी है और ये हमसे पूछी हुई है, तो जो भी हमारा आंसर होगा वो हर हाल में 25 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये मेरा आंसर नहीं, ए और बी आंसर हो सकते हैं। अब आगे चेक करें थोड़ा सा, तो 19 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 4655 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, माफी चाहते हैं, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी। अब समझदारी का गेम यहाँ पे ये है, देखो मेरे बच्चे, किसी भी हालत में कट के यहाँ इवन तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा सर, क्योंकि ओड नंबर है, तो ओड को 25 से गुना करेंगे, तो ये मतलब सिद्ध हुआ कि आखिर में जीरो नहीं आएगा ऑप्शन में। क्योंकि 5 को ओड से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो नहीं आएगा, इवन से करते तो आता, वो आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं है, आंख बंद करके ऑप्शन बी राइट आंसर। देखिए मेरे भाई, इस सवाल को, अच्छा हर एक सवाल को आप फ्रैक्शन से भी ब्रेक कर सकते हैं और वैसे भी ब्रेक कर सकते हैं, मतलब ऐसा कोई जबरदस्ती वाला काम नहीं है कि हम फ्रैक्शन से ब्रेक नहीं कर सकते। फ्रैक्शन से भी ब्रेक हो जाएगी चीज। हाँ जी देखिए, कहता जी 2 साल पहले शहर की जनसंख्या 1,75,000 थी। पिछले 2 साल में 4% और 5% का इंक्रीज हो। 4% की फ्रैक्शन 1/25, यानी 25 से हुई है मेरे भाई 26, और 5% की फ्रैक्शन 20 से हुई है 21। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो वर्तमान में शहर की जनसंख्या क्या होगी, तो आप कहोगे 2 13 26, 2 ढाई 20। मैं इसको उससे करता सक्सेसिव से बता रहा हूँ, यानी 250 होनी थी, तो अब है 21 गुना 13। और सवाल में कह रहा है कि ओरिजिनल है कितनी, 175 30। तो देखो यार 25 7 175, तो ये वैल्यू आएगी 700 गुना, तो इसका भी 700 गुना होगा। तो पहली बात तो ये कि जो भी आंसर होगा उसके आखिरी में 2 डिजिट 2 जीरो आएंगी। दूसरा, 7 3 21, यानी वो 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो देखो यार, 2 और 1 3 9, ये 3 से भाग जा रहा है, ये 9 8 और 1 9, ये भाग नहीं जा रहा, हटा दो। 9 गया, 2 और 1 3 गया, ये भाग नहीं जा रहा, 9 गया, ये 3 गया। तो मेरे बच्चे अगर 3 का मल्टीपल भी चेक करने गए तो दो ऑप्शन फंस गए, सी और डी। अब दूसरा दिमाग दौड़ाते हैं, क्या कि भाई 13 से भी तो भाग जाएगा। अच्छा सर, 7 से भी तो भाग जाएगा, 7 से क्यों, 49 से भी जाएगा, ये तो 7 दिए क्या। तो 7 से भाग दे के देखते हैं, या फिर यूनिट डिजिट चेक करते हैं ना, हम इतना मेहनत क्यों करें। तो 1 3 3 7 21, तो इकाई अंक 1 आएगा, और एक इकाई अंक यहाँ यहाँ आएंगे। तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी राइट आंसर। दूसरा, इसी सवाल को करने का एक दूसरा तरीका मैं ये भी इस्तेमाल करता हूँ कि भाई दो सक्सेसिव इंक्रीज है, एक है 4% का, एक 5% का, तो इक्विवेलेंट इंक्रीज हो जाएगा 4 + 5 = 4 × 5 = 100, तो यह है 9.2%। और जनसंख्या है कितनी बाबू, 1,75,000। अगर मेरे बच्चे मैं इसका 9.2% इंक्रीज करूंगा, इसमें 9.2% अगर मैं इसका इंक्रीज करूंगा, तो मैं एक बात मोटी मोटी समझना चाह रहा हूं कि इसका 10% कितना होगा। तो आप कहेंगे 10% हो जाएगा सर, भाई बात ध्यान सुनना, इसका 10% कितना होगा सर, 17,500। यानी अगर 10% इंक्रीमेंट होता ना, तो आंसर ये आ जाता। लेकिन वो कह रहा है 9.2% इंक्रीमेंट करना है, यहाँ तो 10 का रखा है, नहीं 0.8 फालतू का रखा है। तो मैं कह रहा हूँ 0.1% की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 175। तो 0.8 की वैल्यू क्या होगी, 8 5 40, 8 7 56 और 4 60, 8 का 8 और 6 14, तो यह आया 1400।
अब बस इतनी कहानी को समझा दो, बात बन जाएगी। यानी मतलब क्या है कि 17,500 में से, बड़े ध्यान से समझना और अच्छे से समझाता हूं यार। भाई ये बताओ, आज जनसंख्या 1,75,000, 2 साल बाद इंप्रूवमेंट कितना हो जाएगा? 9.2%। आपने कहा जी बिल्कुल सही है। मैं कह रहा हूं यार, अगर 9.2% की वैल्यू आपको निकालनी है तो आप ये सोचो कि 10% निकालने तो कितना होगा? तो 10% हो जाएगा 17,500। आपने कहा जी ठीक है। तो ये 100% थी, 10% बढ़ गई, जबकि एक्चुअल में 10 नहीं बढ़ी, 9.2 बढ़ी। यानी 0.8 एक्स्ट्रा बढ़ा रखी है। तो जो 0.8 एक्स्ट्रा बढ़ी हुई है वो घटा दो। तो भाई 1% की वैल्यू 1750 होगी, तो 0.8 लगभग 1500 के आसपास होगी। तो मैं 1500 घटा देता हूं इसमें से, बस ये आंसर आ गया। तो इसमें से 1500 देखो, जीरो में जीरो, जीरो पांच पांच जीरो, जीरो सात में गया 6, और 15 में 6 गया 9। ठीक है, यहाँ जीरो आया। और भैया यहाँ बचा तुम्हारा कितना? 6 में से गया, सॉरी, अरे जोड़ना था ना, ये तो माफ करना। देखो भाई, ये 10% है, ये 0.8% है। अगर मैं इसे घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 9.8%, 9.2% जो मुझे चाहिए। तो ये आएगा 0,006, यानी 16,000 मेरा 9.2% लगभग बैठेगा। अब ये 100% में 9.2 जोड़ूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 0,0,0। 6 5 11, 7 1 8 1 9 1, तो 1,91 के आसपास मेरा आंसर आएगा। ये हो सकता है कि आपको थोड़ा दिक्कत महसूस हो रहा हो कि सर ने बड़ा टाइम खपा दिया। खपा नहीं दिया, ये सिर्फ सोचने का गेम था, है ना। और ऑप्शन इतनी दूर दूर है कि आसानी से ढूंढ पा रहे थे। कह रहा जी 2 साल पहले एक छोटे शहर की जनसंख्या इतनी थी, पहले साल में 5% बढ़ी, यानी 1/20, 20 से 21 हुई। दूसरे साल 10% घटी, तो 10 से हो गई 9। तो यानी इनिशियली अगर ये 200 थी तो अब हो गई 21 × 9। तो इनिशियली थी 60,000, तो अब कितनी होगी? तब ये वाली होगी। तो अब जो भी होगी वो 9 का मल्टीपल होगी ही होगी, क्योंकि हमसे ये वैल्यू पूछिए। आपने कहा हाँ। छोटा छोटा दिमाग दौड़ाया करो, थोड़ा थोड़ा। 3 3 6 नहीं जाएगा, 7 5 12 6 18 भाग हो जाएगा। 9 गया, 5 6 11 नहीं होगा, 5 10 7 17 नहीं। तो केवल और केवल मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए ही ऐसा है जो 9 से भाग जा रहा है। कहते हैं एक शहर की जनसंख्या पर ईयर 20% की दर से बढ़ती है। 2 साल बाद शहर की जनसंख्या इतनी हो जाएगी, तो वर्तमान बताइए। तो 20% बना 1/5, यानी पहले साल 5 से 6, दूसरे साल फिर 5 से 6। समझदार बच्चा सीधा लिखेगा 25 से 36, यानी 36 की वैल्यू दे रखी है और 25 की वैल्यू पूछी है। तो 25 से तो नहीं निकलेगा, थोड़ा दिमाग दौड़ाओ। तो 36 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 69 120 को, तो बटे 36। तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी? ये मेरे बच्चे मेरा सवाल है। अब देखिए मेरे बच्चे, मैं डिजिटल सम नहीं लगा सकता, जीरो का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये बात तो मुझे पता है कि यहाँ 25 है और यहाँ ये 16 से भाग जा रहा है। लेकिन मेरे पास तीनों ऑप्शन ऐसे जिसमें 3 जीरो है, तो छटनी नहीं होगी, तो काटो। डिजिटल सम इसलिए नहीं क्योंकि बटे 9 है। 9 × 4 = 36, 9 × 7 = 63, बचा भाई 6, 9 × 6 = 54, बचा 7, 9 × 8 = 72, जीरो। 4 × 1 = 4, 3 बचा 4 3 = 36, 4 2 = 8, 1920। अब भाई आराम से सवाल निकल जाएगा। तो आप सीधा सीधा ये सोचो कि 25 × 2,000 होता है यहाँ, तो 25 दूनी हो जाता है 50,000, यानी 50,000 से थोड़ा छोटा होगा। तो 50,000 से थोड़ा छोटा है 48,000। कहता है किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, हाल में पहले जनसंख्या में 10% बढ़ा, दूसरे में 5% घटा। 10 से हुआ भाई 11, दिखाई देगा आंसर किससे निकलेगा? 11 का मल्टीपल होना चाहिए। दूसरे साल 5% घटती है, तो 20 से हो गया 19। तो कह रहा है कि 200 है जनसंख्या और हो जाएगी 11 × 19। अब सवाल में कह रहा है कि इनिशियली जनसंख्या इतनी, तो बाद में बताओ। तो जो भी आंसर होगा वो 11 और 19 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 11 का देखो, ये तो है नहीं। 7 और 6 और एक साथ ये हो रहा है, 6 5 11 ये नहीं हो रहा, 7 और एक 8 ये नहीं हो रहा। तो मेरे बच्चे केवल और केवल ए ही ऑप्शन ऐसा है जो 11 का मल्टीपल है। कहता है जी पहले वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 12% बढ़ी, अगले वर्ष कुछ संक्रामक रोग के कारण यह 8% घट गई। कहता है पहले साल 12% बढ़ी, दूसरे साल 8% घट गई, बाद में जनसंख्या 64,400 थी। तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या क्या थी? देखो यार, 12% होना बना 25 पे 3, यानी 25 से हो गई 28, फिर 8% घटी है, तो 8% हो गया भाई 4 का मल्टीपल, यानी 2। तो 25 से हो गया 23। आपने कहा जी मामला तो सेट है। तो भैया ये है मेरी फाइनल जनसंख्या, 28 × 3, है ना, 23। और ये है मेरी इनिशियल। अगर मैं सोल्व करूंगा तो 28 × 23 रिप्रेजेंट कर रही 64,400, बटे 28 × 3, 23। तो पूछा है 25 × 25 की वैल्यू क्या हो? यही थी इनिशियल वैल्यू। तो ये मेरे बच्चे मेरा सवाल है। अब देखिए मेरे बच्चे,
यहां एक छोटी बात दिमाग दौड़ाने की है, और वो ये कि भैया कछु भी कर लेंगे हम, तो 23 प्राइम नंबर है, 23 तो पूरी तरह काटा होगा। लेकिन अगर मैं इसका यूनिट डिजिट चेक कर रहा हूँ तो 8 या 24, जो यहाँ चाहिए भी 4, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 28 गुना 23 ही बन जा रहा है ये। तो एक्चुअल में मल्टीप्लाई करोगे तो 28 गुना 23 644 ही बन जा रहा है। तो सीधा 625 के बाद 2 जीरो मेरा डायरेक्ट आंसर आ रहा है। दूसरी बात, अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं और आपको घबराहट हो रही है कि ना जी हम तो काटना पड़ेगा, तो भाई फिर काट लो। अगर आप काटने से घबरा रहे हो तो फिर डिजिटल सम ले लो, दोनों एक ही चीज है। लेकिन मुझे ये दिखाई दे गया था ये 625, या 625 से मैं भाग देने जाऊंगा तो मुझे आखिरी 4 डिजिट ढूंढने पड़ेंगे। उतनी मेहनत मैं वहां नहीं करना चाह रहा था, उतनी मेहनत मेरे बच्चे मैं वहां पे नहीं करना चाह रहा था। और डिजिटल सम अगर उठाते हैं तो भाई 8 2 10 का 1 आया, 3 2 5 का 5 आया। अब 2 से नीचे गुना करोगे, 2 से ऊपर तब सेटिंग बैठेगी। तो देखो यार, 2 आया, 6 4 10 4 14 5 आया, 5 2 7 गुना 7 आया, 7 7 49 का 4 आया, 4 5 20 का 2 आया, 2 दूनी 4 का 4। तो अब देखना कौन सा डिजिटल सम 4 दे रहा है। देखो ये तो देगा नहीं, 6 और 2 8 और 5 13, ये 4 देगा, 5 4 9 7 5 12 ये 3 देगा, 5 5 10 ये 1 देगा। तो डिजिटल सम से मेरे बच्चे ऑप्शन सी आप ले सकते हैं। देखिए मेरे भाई कह रहे गांव की जनसंख्या 20% मलेरिया से मारे गए, यानी 5 से हो गए 4। फिर 30% गांव छोड़कर चले गए, यानी 10 से रह गए 7। तो हम ये कह सकते हैं कि 25 से 14 रह गए, यानी 25 लोग थे तो मेरे बच्चे अब रह गए 14। कहता है अब जनसंख्या 12,000 रह गई। तो मेरे भाई 14 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12,000 को, तो 1 यूनिट आई बटे 14, तो 25 यूनिट का मान कितना। अब समस्या ये है कि उसने एक लाइन लिख दी, कंसीडर इंटीग्रल पार्ट ओनली। कहता है केवल पूर्णांक भाग तक का ही उत्तर देना है, यानी डेसिमल यहां नहीं लिखे हुए। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे राजा कि इस सवाल का जो उत्तर आपको दिखेगा ना, वो एक्यूरेट नहीं दे रखा है, अप्रोक्सीमेट दे रखा है। तो आप एक बात तो जानते हैं कि 25 गुना 12 करते हैं तो आता है 300, और उसका 3 जीरो अलग से। मैं 14 से सीधा भाग दे लेता हूँ। भाई 14 दूनी 28, बचा 2, तो 14 एकम 14, है ना, बचा 6, 60, तो 14 चौको 56, यानी 214 आना चाहिए साइड में। तो 214 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है 200। तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। अब आते हैं मेरे बच्चे लेवल 6 पे। आइए भाई, देखिए बढ़िया सवाल है। कहते हैं एक स्कूल की संख्या हर वैकल्पिक वर्ष में 15 वर्ष बढ़ती है, मतलब हर अल्टरनेट ईयर 15% बढ़ना और घटना रहता है। ठीक है जी। इफ इट स्टार्टेड विद एन इंक्रीज ऑफ दिस देन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इन द बिगिनिंग ऑफ 2015 एज कम्पेयर टू दैट ऑफ 2012। भाई 2012 में बढ़ी कितनी, 15%। 2013 में घटी 15%। 2014 में फिर बढ़ी 15%, और यही पूछ रहा है बस यहीं तक की, क्योंकि जो 2014 के एंड में होगी वही 2015 की स्टार्टिंग में होगी। और यही पूछ रहा है स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग ऑफ 2015। तो शुरुआत में पूछ रहा है मेरे बच्चे, तो कोई लौटा ही नहीं। अब कैसे सोल्व किया जाए वो मैटर देखते हैं। देखिए यार, यहाँ पे एक बात तो हम समझते हैं कि अगर किसी चीज की कीमत पहले x% बढ़े फिर x% घटे, तो ये तो तय है कि हमेशा ही ओवरऑल x² 100% का लॉस होगा। आपने कहा जी हाँ, मामला सेट है। तो यहाँ बढ़ा यहाँ घटा सेम है, तो 15 का वर्ग 225/100, यानी -2.25% का लॉस होना है, मतलब कमी होगी। और इधर डाटा है +15% का। अब अगर इसको सेटल करना है तो यहाँ x + y लगाओगे तो 15 में 2 गया 13, 13 में से घटाएंगे तो आएगा 12.75%। फार्मूला लगाओगे ना x + y%। और मेरे बच्चे यहां आएगा x इंटू वाई, और y है नेगेटिव बटा 100। तो यानी इंक्रीज तो होगा, ये तो तय है, क्योंकि ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करने में तो बहुत छोटी आएगी। लेकिन इंक्रीज में जो भी आंसर आएगा ना वो 12.75 से छोटा आएगा। क्यों आएगा छोटा, क्योंकि कुछ घटाना भी है। तो इस माइनस का मतलब है कि 12.75 से छोटा इंक्रीज होगा। तो पहली बात तो डिक्रीज का ऑप्शन ही काट देते हैं। इंक्रीज 13 तो हो ही नहीं सकता, 12.75 से छोटा होगा। दैट इज ओनली इन ऑप्शन बी। यानी मेरे प्यारे बच्चों, पूरा सवाल सोल्व नहीं करना, बस वहीं एग्जैक्ट आइडिया सेट करना है कि कैसे उस सवाल को टैकल करना है। इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें कि ऑप्शन से कैसे उड़ाएं। देखो यार, यहां कह रहा है कि किसी कंपनी का उत्पादन पहले साल 10% बढ़ा है, फिर 22% बढ़ा है, और फिर मेरे बच्चे 5% बढ़ा है। तीनों ही सालों में बढ़ा है। तो बताओ कितनी वृद्धि हुई। अब मैं इन दोनों को पहले सेटल कर देता हूं। तो 22 और 5 27, और 22 पांजे 110, तो 1.10, तो ये आएगा 28.1। तो इन दोनों डाटा की वैल्यू आएगी 28.1%। यहां लाते हैं 10%, एक्स प्लस वाई करेंगे आएगा 38.1, बिल्कुल ठीक है। और अब 10 से गुना करेंगे तो आएगा 2.81। तो 1 8 और 1 9, 8 2 10, 3 और 1 4।
तो आंसर आएगा 40.91%। मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर। कहते हैं कि एक जिले की जनसंख्या इतनी है, यदि जनसंख्या प्रतिवर्ष 2.5% की दर से बढ़ती है तो 3 साल के अंत में वहां कितने निवासी होंगे। देखो मेरे बच्चे, मैं दो तरीके से बताऊंगा, इस सवाल को एक्सप्लेन करूंगा। पहला तो ये कि 2.5% की जो फ्रैक्शन होती है ना मेरे राजा, वो होती है 1/40। एक तो करूंगा इसे सक्सेसिव से और एक रेशियो से, पहले रेशियो से बताता हूँ फिर सक्सेसिव से। सवाल अच्छा ध्यान से देखना। 1/40 का मतलब ये हुआ कि भाई, और 3 साल हुआ तो 40 41 40 41 40 41, यानी 40 का क्यूब और 41 का क्यूब। यानी शुरुआत में इतनी थी तो फाइनल में इतनी हो गई, जबकि शुरुआत में दे रखी है कितनी, 10 24 30, और थी कितनी, 40। तो 40 का क्यूब मतलब 4 का क्यूब और 10 का क्यूब, ऐसे लिख देते हैं। 10 का क्यूब 1000। भाई ये वाली वैल्यू इसको रिप्रेजेंट कर, इतने यूनिट इसको, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, ये 40 ही लिखा है, 40 का क्यूब ये। तो हमसे पूछा 41 का क्यूब। अब मेरे बच्चे, मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, मुझे वो सारे ऑप्शन तलाशने हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि मैं यूनिट डिजिट से ढूंढ सकता हूँ सवाल को, लेकिन जब मैं यूनिट डिजिट से जाऊंगा तो आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये 4 का क्यूब हुआ यानी 2 की पावर 6 हो गई, और ये 2 की पावर 10 होता है। तो 2 की पावर 10 से 2 की पावर 6 काटोगे तो ये बचेगा 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब बना 16। अब मेरे बच्चों एक बात बताना, कहानी को समझाना। 16 को इससे गुना करेंगे तो क्या आंसर आएगा। भाई 41 का आप क्यूब करेंगे तो हर हाल में यूनिट डिजिट एक आएगा, एक को 6 से गुना करेंगे तो इकाई अंक हर हाल में 6 आएगा। यानी ये तय है कि सर ये मेरा आंसर नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं, बाकी ए और बी दोनों ही मेरे आंसर है। अब आप कहोगे जी और क्या किया जाए। अब मेरे बच्चों असली कहानी ये है कि यहां पे अंक वही है, 736 2 1 1 2 7 3 6 1 1 2 7 3 6। आगे पीछे करने से डिजिटल सम नहीं बदलेगा, यूनिट डिजिट दोनों में सेम है। यूनिट डिजिट छोड़ो, आखिरी 3 डिजिट 736 दोनों में सेम है। यूनिट डिजिट भी सेम है, आखिरी तीनों अंक भी सेम है, डिजिटल भी अंक सेम आएगा। डिजिटल अंक सम भी ना, डिजिटल सम भी सारे अंकों का सेम आना, क्योंकि अंक वही है। तो यहां मेरे बच्चे ना तो आप यूनिट डिजिट पकड़ सकते, ये नहीं पकड़ा जाएगा। डिजिटल सम भी आप यहां नहीं पकड़ सकते। दूसरी बात ये, आप यहां 16 का डिविजिबिलिटी भी नहीं चेक कर सकते, क्योंकि 16 की डिविजिबिलिटी आखिरी 4 अंक होते हैं और चौथा अंक अगर इवन है तो आखिरी 3 अंक होते हैं। तो यहाँ इवन है तो आखिरी 3 अंक दोनों में ही सेम है। तो मेरे बच्चे, ऐसी परिस्थिति में आपके पास कोई उपाय नहीं है, आपको एक काम आंख बंद करके करना पड़ेगा, और वो काम ये है कि आपको इसे सोल्व करना पड़ेगा। पहला तरीका, तो आइए मेरे भाई, 16 × 41 का क्यूब करते हैं। 41 का क्यूब निकालना सिखा रखा है आपको, 41 का क्यूब समझते हैं कैलकुलेशन कैप्सूल में, बताया था 1 4 16 64। 16 का डबल 32, 4 का डबल 8, 1 8 4 12 का 2 हंसल 1, 6 2 8 और 1 9, 3 और 1 4, 4 4 8 6, 68 921। यानी मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर है 16 × 68 921। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और 1 33, 16 निम में 144 और 3 147, 16 8 128 और 14 तो यानी आखिरी 4 अंक 2 7 3 6 होना चाहिए। यहाँ 2 7 3 6 नहीं है मेरे बच्चों, तो यहाँ है, तो ये मेरा राइट आंसर। देखिए हमने सारे हथकंडे अपनाए, सेट नहीं हुआ मामला, छोड़ दिया, आगे बढ़ गया। अब चलते हैं आगे। अब मैं इसे पढ़ा रहा हूँ सक्सेसिव से आपको, कि सक्सेसिव से इसे कैसे टैकल करना था। देखिए मेरे बच्चे, रेट है 2.5% और 3 साल है, यानी 3 का 2.5 देखिए ये उन बच्चों के लिए सवाल है, अच्छे टॉप लेवल के क्वेश्चन है, वही बच्चे कर पाएंगे जिनकी थोड़ी समझ अच्छी होगी, जल्दी से तोड़ने फोड़ने में। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट पे भी ले जाऊँ ना तो 7.5% तो सिंपल पे ही बन जाएगा, मतलब सक्सेसिव ना भी करूँ, हर साल 2.5 का ग्रो करूँ तो 3 साल में 7.5 का, लेकिन यहाँ तो सक्सेसिव है। थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, खोपड़ी खोलो, इन दोनों को सोल्व करोगे तो 2.5 और 2.5 5 और 25 25 625, तो 0 6 2 5 आ जाएगा इन दोनों का। आपने कहा अब इसके साथ सेटल करोगे ना राजा, तो जब इनको जोड़ोगे ना तो ये आएगा 5 और 2 7, 7.5625। और जब इन्हें गुना करोगे ना तो पांचों पांचों मतलब 25 5 125, यानी 0.125 के आसपास आएगा। हमें लगभग लेना है, इतना पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है। 7 है, 5 और 1 6 6 और 2 8, बस इतना बतेरा। अब ये 5 से बड़ा है तो एक डिजिट आगे बढ़ा दो, यानी लगभग 7.7%। तो अगर मेरा अच्छा समझदार बच्चा होता तो वैसे भी जान रहा था कि 7.5% तो इसका सिंपल पे ही हो जा रहा है, यानी बिना सक्सेसिव के। अगर सक्सेसिव लगाएंगे तो 7.5 से बड़ा होगा, लगभग ढूंढोगे तो बनेगा 7.7%, थोड़ा कम होगा लेकिन 7.7 पे बैठेगा, नजदीक। अब आप ये बताओ कि यार 10,24,000 है, 10,24,000, इसका मुझे 7.7% निकालना है। आपने कहा ठीक है। मैं यार ये कह रहा हूं कि सीधा सोचो, अगर यहां 10 लाख ही होता और मैं यहां 7.7 की जगह अगर इसका 8% निकाल दूं, अगर यहां 10 लाख होता और इसका मैं 8% निकाल देता तो 8% होता 80,000। यानी मेरा जो आंसर आना था वो 11,04,000 के आसपास आना था। यानी मेरा एक्चुअल जो आंसर होगा ना वो 11,04,000 के आसपास आंसर। क्यों? क्योंकि सच ये है कि मैंने 8% ले दिया 10 लाख का, मैंने इस 24,000 में कैलकुलेशन ही नहीं की। क्यों? क्योंकि मुझे ये देखो, ये ऑप्शन दूर दूर है, ये ऑप्शन भी दूर दूर है, करीबन 18-20 हजार का फर्क है दोनों में।
तो इसलिए मेरे लिए कोई बहुत बड़ी लड़ाई का विषय यहां नहीं था। ये तो तय समझ में आ रहा था कि अगर मैं 8% 10 लाख का भी लूंगा तो मेरा 11 लाख चला जाएगा, तो सीओडी तो थे ही नहीं। ए और बी में पंगा था, तो मैं 7.7% 10-24 का लेता, यानी मैं 10 लाख का अलग निकालता और 24,000 का अलग निकालता। द बेटर वे इज दैट कि मैंने सीधा सीधा 8% इसी का निकाल लिया। फर्क तो पड़ा, लेकिन इतना नहीं पड़ेगा जितना ऑप्शन में डिफरेंस है। तो 80,000 लेके देखा मैंने, तो 11,04,000 बन रहा है, उसके नजदीक ऑप्शन बी बन रहा है। तो मेरे लिहाज से ये भी इस सवाल को करने का एक तरीका है। आइए बाबू, कहता है पहले साल में कोरोना वायरस की पहली लहर के कारण शहर की जनसंख्या में 5% की कमी आई। दूसरे साल फिर 5% की कमी आई, लेकिन तीसरे साल 5% का इंक्रीमेंट हुआ। मैंने आपको ये बताया कि अगर आप x% किसी चीज को बढ़ाएं और फिर x% घटाएं, या पहले घटा के फिर बढ़ाएं, तो अल्टीमेटली x² 100% की कमी होती है। इन दोनों को देखोगे, 5 बढ़ा 5 घटा, तो 5/25/100, यानी माइनस में 0.25%। आपने कहा ये बात हमें पता है। अब यहां है -5%। इन दोनों को सेटल करोगे, x+y करोगे, तो -5.25% तो आएगा ही आएगा। और जब इसकी इससे गुना करेंगे तो 25 5 125, 4 जीरो आनी, क्योंकि 2 यहाँ है 2 आगे, तो ये आएगा 0.125। लेकिन ध्यान रखना, x+y+xy होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वाला हिस्सा प्लस आना है। जब प्लस करोगे ना, तो ये माइनस का ये प्लस समझो, इसमें से 5 में से 1 गया 4, और ये आया 2, है ना, और ये आया 5। तो जो मेरा आंसर आएगा ना, वो लगभग 5.24% की कमी होगी। जो समझ पाए वो, यानी लगभग लगभग 5.24% की कमी होगी। अब मेरे राजा ये बात बताओ, अगर आप इतनी बात समझ गए हैं मेरे लाला, तो लड़ाई को आगे लड़ते हैं कि भाई 5.24% की कमी आ गई। 5.24% की कमी, मैं तो कह रहा हूँ 5.2% की ही कमी लिख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो इनिशियल वैल्यू थी उसमें अब कमी हुई है, और कमी होने के बाद बची है 9,47,625। तो नेचुरल सी बात है, पहले जो वैल्यू होगी वो तो ज्यादा होगी, इंक्रीज होगी, तभी तो उसमें से घटाने के बाद ये आया, यानी इससे तो बड़ी होनी चाहिए। ये छोटी है, आपने कहा हाँ। ये भी इससे छोटा है, हाँ। भाई ओरिजिनल से तो घटा है ना, घट के ही आया, तो ओरिजिनल तो बड़ा होगा इससे। बच के बीओटी। मेरे लिए कौन सा ऑप्शन चेक करना ज्यादा आसान है, तो आप कहेंगे 10 लाख वाला, क्योंकि इसका परसेंटेज आसानी से निकल सकता है। मैं कह रहा हूं इसका 5% कितना बनेगा, तो आप कहेंगे 50,000। बिल्कुल ठीक है। भाई मैं इसका ये कहूं कि 1% की वैल्यू क्या हुई, 10,000। 0.1% की वैल्यू क्या हुई, 1,000। और 0.2% की वैल्यू क्या हुई, 2,000। तो यानी अगर मैं 52,000 इसमें से घटाता हूं, तो क्या लगभग मेरा आंसर यहां पहुंच जाएगा कि नहीं, जो चाहिए वो पहुंचेगा कि लेट रह जाऊंगा? आप कहेंगे बिल्कुल पहुंच जाएगा सर, 50 दो 52, 10 लाख में से 52 घटाओगे तो 948 बनेगा, और उसी के आसपास आंसर है। यानी सर आंख बंद करके कह दो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। देखिए यार, कुछ क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों ऐसे होते हैं जो थोड़े कैलकुलेटिव पूछे गए हैं, लेकिन हर सवाल में कोई ना कोई एक निकता चुनी या लुकुना ऐसा छोड़ा होता है जिससे सवाल सोल्व हो जाता है। हर सवाल में थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस अभी से करोगे तो बात बना लोगे। देखिए राजा, कहते हैं एक शहर की जनसंख्या 15,000 है। पहले साल 15% बढ़ती है, दूसरे साल 25% बढ़ती है, तीसरे साल 6% घटती है। आओ यार पहले इसको सेटल करते हैं। 25 में से 6 गया 19, और 25 चीखे 150, यानी 1.5 और घटाओगे तो बचेगा 17.5। यानी मेरे बच्चे दिमाग दौड़ा दिया मैंने और आपने मिलकर, और ये पता चला कि सर 17.5% की ग्रोथ है, यहाँ 15% की ग्रोथ है। जोड़ोगे तो 17 और 5 32.75, 32.5% की ग्रोथ है। x+y फिर होगा x × y। अब मैं कह रहा हूं अगर यहाँ 15 होता तो 15 15 225 हो जाता, तो यानी मेरा आंसर आता 2.25। लेकिन राजा यहाँ 15 नहीं 17 है, 15 नहीं 17 है, तो 15 को 17 से गुना करोगे, 15 7 105, 15 एकम 15 और 10 25, यानी 255। मैं पहले ही सोच रहा था कि 15 15 225 होता, अगर यहाँ 15 17 है, तो यानी मैं इसे 2 2 5 ना लिख के 2 5 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। यानी मेरा जो आंसर आएगा 32 2 34 और 35% आएगा। बस अल्टीमेट गेम यही है कैलकुलेशन का, यानी उसकी जो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वो आपकी 35% वैल्यू इंक्रीज हो रही है। कितने वैल्यू इंक्रीज हो रही है, 35%। हाँ जी, अगर 35% वैल्यू इंक्रीज हो रही है मेरे राजा, तो सवाल को आगे बढ़ाता है। अब उसने हमसे पूछा कि भाई बताओ उत्तर कौन सा होगा, अगर 35% इंक्रीज है तो उत्तर कौन सा होगा। देखिए, अगर 35% इंक्रीज हो रही है मेरे राजा, तो आंसर क्या होगा? तो भाई 15,000 है, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ 15,000 का 10% कितना होगा, तो आप कहेंगे 1500। तो 30% कितना होगा, 4500। तो ये तो हो गया 30%। और 5% क्या होगा भाई, 10% 1500, तो 30% होगा 1500 का आधा 750। जोड़ोगे 0 5 5 7 12, 5 4 9 1 10 20, यानी आंसर 20 250 के नजदीक ढूंढ दो। 20 250 ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये ऑप्शन भी मेरा राइट आंसर। हमें नजदीक दूर ढूंढना।
कहता है एक शहर की वार्षिक वृद्धि दर 2% है। यदि 2020 में इसकी जनसंख्या इतनी थी तो 23 में क्या हो जाएगा? देखो मेरे बच्चे, मैं एक बात यहाँ आप सबको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते हैं कि मैंने रेट याद करने को कहा था कि 1% से 3 साल में कितनी बन जाती है? 3.0301%। और मैंने कहा था इतना याद मत करो, बस ये याद रख लो 3.03, 2% से रखोगे तो 6.1208%, 3% से लोगे तो 9.2727, जितनी याद हो जाए। 4% से 12.4864%, 5% से जाओगे मेरे बच्चे 15.7625। मैंने तो ज्यादा भी कराई लेकिन अभी के लिए आप इतना रख लीजिए। दो राजा 2% से पूरे 3 साल में जो रेट ऑफ इंक्रीज होगा वो 6.12 होगा। अब कह रहा है 2020 में जनसंख्या थी 1.5 लाख, अब हमें इसमें इंक्रीज करना है 6.12% का। मैं आपसे ये कह रहा हूँ यार, 1% की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहेंगे 1500। तो 6% की वैल्यू कितनी होगी? 15 छिके 90, 9000। यानी ये तो दावा तय है कि मेरा आंसर 1,59 से ज्यादा आना ही आना चाहिए, 1,59,000 से ज्यादा आएगा। अब 1,59 से ज्यादा ये नहीं है, ये 1,59 ये गलत है, ये कम है, तो मेरे बच्चे ऑप्शन ए ही मेरा इकलौता राइट आंसर है, क्योंकि ये 1,59 से ज्यादा है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना आप सभी का, थैंक यू।